नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज हम लेकर आए हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी नए प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करते हैं। तो ये इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये एक ऐसे आइडिया को, या बिल्कुल कच्ची आइडिया है या नई आइडिया है, जिसको कि हम एक बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब इसमें ये होता है कि जब भी आप कोई नया आइडिया लेकर आते हैं तो अनिश्चितता का माहौल होता है, और ऐसे होता है कि इसको प्रोडक्ट अगर हम डेवलप कर लें तो जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, यानी जो हमें खरीदने वाले हैं, वो इस प्रोडक्ट को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो इसके लिए एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि इसकी 7 स्टेज है, 7 स्टेज है, जिससे अगर हम इस पद्धति को, प्रक्रिया को गुजारें तो ऐसा हो सकता है कि हमें इसमें एक कॉन्फिडेंस पैदा हो और हम अपने कस्टमर को फोर्सफुली या इसको फायदाओं के साथ इन्हें बता सकें कि इस प्रोडक्ट को अगर आप हमसे खरीदते हैं तो इसके क्या बेनिफिट होंगे। तो आइए देखते हैं कि ये 7 स्टेज है क्या। तो इसमें पहला स्टेज है कि आइडिया जनरेशन, कि आइडिया जनरेट कैसे होता है। तो हर आइडिया के जनरेशन के पीछे एक प्रॉब्लम होती है, एक वजह होती है, जिसकी वजह से आप इस आइडिया आपका जन्म लेता है। अब इसको देखें कि आइडिया जन्म लेने के साथ इसके क्या क्या आगे हम कर सकते हैं। तो इस स्टेज में जब हम आइडिया जनरेट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आइडिया को रिजेक्ट अभी ना करें, क्योंकि इसमें हो सकता है कि बहुत सारे आइडिया ऐसे हो जो आपको सुनने में खराब लगे, जो आपको इस वक्त खराब लग रहा हो, लेकिन जब वो उस पर काम करेंगे तो आपको लगेगा कि ये नहीं, ये तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो आइडिया जनरेट करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, कोई वजह होनी चाहिए, और वजह के साथ आपको देखना यह है कि इसका क्या इम्पैक्ट इस वक्त आपके टारगेट ऑडियंस पे है, यानी वो अभी क्या फेस कर रहे हैं उस वजह से। तो इसको सॉल्यूशन निकालने के 2 तरीके हैं। पहले ये है कि आप क्या करेंगे, दूसरा है कि आप कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे उसमें 2 चीज़ें होती है, या तो एक स्ट्रेटजी होती है, दूसरा कोई लॉजिकली आप काम करते हैं। तो लॉजिक ढूंढने के लिए भी कोई वजह होनी चाहिए, कोई कारण होनी चाहिए, और वो लॉजिकली काम करना चाहिए। उसके बाद है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है इसको आगे बढ़ाने का, तो उसके पे एक्शन लेना चाहिए। अब एक्शन से ही पता चलता है कि हमें कैसे करना चाहिए। तो कैसे करने के लिए 2 चीज़ें होती है, एक तो है कि क्रिएटिविटी आपकी है कि इसको कैसे आप अंजाम दें, दूसरा इंट्यूशन है। इंट्यूशन का मतलब यह है कि आप ये सोचते हैं कि ये अच्छा है, और सोचने के साथ आपके इंट्यूशन में इतनी दम होती है कि आप उसको एक्टिवेट करते हैं। दूसरी वजह है कि आपकी इमेजिनेशन, या आपके ऑर्गेनाइजेशन, या आपके टीम की इमेजिनेशन, जो कि वो आगे तक देख पाता है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को डेवलप करें तो ये चीज़ बेनिफिट हो सकती है, फायदे इसके ऐसे हो सकते हैं। तो जब इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको आइडिया क्रिएशन में आसानी होती है। अब जब आइडिया क्रिएट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि आइडिया वैलिडेशन, यानी आइडिया को स्क्रीन करते हैं आप कि इसमें से कौन सी आइडिया है जो चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता है। तो उसके लिए एक नई, जो पुरानी टर्म है, वो है कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, यानी जो कंसेप्ट आप लेकर आ रहे हैं उस कंसेप्ट में आप ये ढूंढते हैं कि ये कहाँ तक आपके टारगेट ऑडियंस को बेनिफिट दे सकता है। और जो दूसरा ट्रेडिशनल है वो है SWOT। SWOT आपको ये बताता है कि इसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो इसको चेक करने के लिए हमें पहले डॉक्यूमेंट करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए। इसमें 2 तरह से होते हैं, एक तो इंटरनल है, दूसरा है एक्सटर्नल। यानी इंटरनल यानी आप, आपकी टीम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल यानी बाजार, मार्केट में आपका कंपटीटर है। हो सकता है कि जिस आइडिया पे आप काम कर रहे हो उस आइडिया पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हो, या कोई ऐसे भी हो कि जो सिमिलर, थोड़ी सी कम फायदे के साथ, कम बेनिफिट के साथ ऑलरेडी मार्केट में है। जैसे कि पहले सीडी होती थी, उसके बाद डीवीडी आई, तो सीडी ऑलरेडी मार्केट में थी, तो उसकी बेनिफिट जो है ना वो आपको डीवीडी में इंक्लूड करना पड़ेगा, जबकि आप सिमिलर प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं। तो इसको, इस डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनल जो है उसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि ये जो प्रोडक्ट डेवलप करने की प्रोसेस है, जो रेसिपी है, वो आपको सही पता है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रोड्यूस कर सकती है, इसको लेकर आ सकती है। अब वीकनेस क्या है कि वीकनेस ये है कि आपको क्या क्या सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट
एट दिस स्टेज आपको वैलिडेट करना है कि हमें हासिल हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके बाद जो एक्सटर्नल है उसमें अपॉर्चुनिटी, जो कि आइडिया जनरेशन में आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ थ्रेट, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आइडिया थ्रेट यह है कि या तो कोई कम्पिटिटिव प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, या ये हो सकता है कि वो पूरी तरह से फेल हो जाए, लोगों को जो सर्विस देने की आप सोच रहे हैं वो सर्विस उसे मिल ना पाए। इसके बाद तीसरी स्टेप है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का मतलब यह है कि एक आप पहले से उस आइडिया को जो जिसको कि आपने स्क्रीन कर लिया है उसको आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा, रियल में क्या होगा। तो उसके लिए एक वैल्यू प्रोपोजिशन इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है कि ये बताता है कि इतनी वैल्यू के बाद इतनी बेनिफिट आ सकती है या इतनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकती है। उसको ठीक से अगर आप इवैल्यूएट करते हैं तो आपको जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसकी रिव्यू हो जाती है कि टेक्निकली इसमें हमें क्या चाहिए, और जो मिडिल स्टेज में जाके आप करेक्ट करेंगे वो आप इस वक्त करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि मार्केट स्ट्रेटजी। जब आप इस प्रोडक्ट को आप लेकर आ रहे हैं तो आपको क्या क्या इसमें लागत होगी और लागत के साथ आपकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी। तो उसके 4 हैं, 4P इसको कहते हैं। ये 4P, पहला ये प्रोडक्ट जो आप डेवलप करने जा रहे हैं, दूसरा है कि प्राइस यानी जो लागत आएगी और जो आपकी लॉन्च करने तक की एक्सपेंसेस है उसमें क्या बेनिफिट आ सकती, क्या प्राइस रह सकती है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सके। उसके बाद है प्रमोशन कि कैसे आप प्रमोट करें उसको। फिर है प्लेस यानी जिस टारगेट ऑडियंस को आप को ध्यान में रख करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कौन सी जगह पे कैसे प्रमोट करें कि हम उन तक पहुंच सकें। अब 5वां स्टेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं कि एक पायलट रन करते हैं, एक रिसेंबल करते हैं, ये प्रोटोटाइप कुछ बनाते हैं उस प्रोडक्ट को। उसको पहले डेवलप करने की SWOT के अनुसार कि अपनी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं और फिर एक्सटर्नल को हम चेक करते हैं। ताकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेज में आप ये कर लेते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल कितनी होगी, और लाइफ साइकिल को डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में आपको ये आसानी होती है कि इसको कितने टाइम तक और कितने डिस्टेंस तक, कितने दूर तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जगह से कितने दूर तक आप इसको पहुंचा सकते हैं, कितने दूर के टारगेट ऑडियंस को आप कैप्चर कर सकते हैं। अब इसमें एक है कि MVP कि प्रोटोटाइप जब आप MVP के साथ फॉलो करते हैं तो इसमें मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट का ये है कि कितने डिस्टेंस तक आपकी जो है ना वो प्रॉफिट को कवर कर सकता है। यानी इस शहर से दूसरे शहर के बीच में प्रोडक्ट का अगर अलग अलग रेट है तो हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा नहीं चले, लोगों में कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। अब इसके बाद है कि आप मैन्युफैक्चरिंग, अभी तक आपने जो आइडिया जनरेट हुआ था उसको वैलिडेट किया, उसका आपने प्रोडक्ट कर ली, पायलट रन कर ली, लाइफ साइकिल दे दिया। ये सारा डॉक्यूमेंट, सारी आपकी जो क्रियाकलाप है, ये सारा का सारा जितनी भी फॉर्मेशन में हो सके आप प्रोडक्शन को फॉरवर्ड करें। जब आप प्रोडक्शन को फॉरवर्ड करते हैं तो उनके साथ साथ उन्हें आप लॉन्च डेट बताएं, क्योंकि जनरली होता यह है कि प्रोडक्शन फ्लोर पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत जगह से आ रही होती है और वो इतने सीरियस नहीं होते जब भी कोई नई प्रोडक्ट के बारे में आप बात करते हैं, क्योंकि इनुमरस टाइम चल रहा होता है। तो जो मेरी ट्रायल होता है उसके बाद लोगों को भी कंफर्मेशन होती है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। तो इसलिए उनको एक मार्केट स्ट्रेटजी और लॉन्च डेट साथ में बताएं ताकि वो बिल्कुल आश्वस्त हो सकें कि एक्चुअली में होने क्या जा रहा है। अब इस स्टेज में ही हम ये जो प्रोडक्शन करते हैं इसको हम कहते हैं कमर्शियलाइज प्रोडक्शन। सो कमर्शियलाइजेशन में जैसे आपका प्रोडक्ट तैयार होता है तो आपके पास स्ट्रेटजी बिल्कुल तैयार हो कि अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी और फिर हम कैसे इसकी मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग के बाद सेल्स और फिर कस्टमर सपोर्ट, यानी ये सारे चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि कैसे कैसे ये प्रोडक्ट आगे बढ़ रहा है, कैसे टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रहा है। हो सके तो आपको इसकी एडवर्टाइजिंग वीडियो या कोई ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिकली या सोशल मीडिया से जो कि आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकें या कोई ब्राउज़र जो वो डाउनलोड कर सकें, तो ये प्रोडक्शन के स्टार्ट होने के साथ साथ ही हमें करना चाहिए। और सबसे आखिरी जो 7th स्टेज है वो उसको हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट स्टेज। इम्प्रूवमेंट स्टेज में ये बहुत लाजिम है कि आपका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग हो। स्ट्रांग इस मायने में
कि उसे टेक्निकल नॉलेज, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो टेक्निकल नॉलेज हो सके, ताकि जब भी कस्टमर हमें ये बताने के लिए आए तो आप उसको क्लियरली बता सकें कि इस वजह से इसका टेस्ट या टेक्सचर या विजिबिलिटी या ऐसा देखने में लग रहा है। उसके बाद साथ साथ आपका कस्टमर टीम करेक्टिव एक्शन ले, और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को या मार्केटिंग को या जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है सेल्स टीम, या हो सकती है कि लॉजिस्टिक्स में हो, तो ये जहाँ कहीं भी हो वहाँ ये प्रॉब्लम को फॉरवर्ड करे पॉजिटिवली, असर्टिवली, कि उसमें प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सके। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कापा का मतलब है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, सो CAPA। ये हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है, और ये प्रोडक्ट के लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, कि ज़्यादा टाइम तक ये मार्केट में चल सके, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, या जैसा भी लगा आप इसको हमें फीडबैक में, हमने कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए बस जय हिंद।